हेलो एवरीवन। 9 ग्रहों में से एक ग्रह है शुक्र ग्रह। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट शुक्र प्लैनेट। एक तारा जो सबसे अकेला और सबसे चमकदार दिखाई देता है वो है शुक्र। आज से हजारों साल पहले महर्षि भृगु का पुत्र कवि महर्षि अंगिरस के आश्रम में पढ़ने के लिए गया और तभी महर्षि अंगिरस का पुत्र जीव भी साथ में पढ़ने लगा। तब महर्षि अंगिरस के मन में एक पिता जैसी कामना थी कि उनका पुत्र जीव ही सबसे अधिक बुद्धिमान और तेज हो। ये किसी भी आचार्य के लिए शोभनीय बात नहीं है। जीव बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन फिर भी अपने मित्र कवि की तुलना में थोड़ा सा कम था। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। एक तरफ उनका शिष्य, एक तरफ उनका पुत्र, एक तरफ उनका लाड़, एक तरफ उनका प्यार। एक दिन उन्होंने जीव और कवि दोनों को सामने बैठाया और कहा कि मैं तुम दोनों से कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें एक एक करके उत्तर देना है। तब उन्होंने पहला प्रश्न किया कि बताओ, पवन से भी तेज गति किसकी है। तब जीव को इसका उत्तर समझ नहीं आया और वो सोचने लगा। तब गुरुजी ने कवि की तरफ देखा। तब कवि ने बड़े ही सम्मानपूर्वक और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, पवन से भी तेज गति मन की है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ रह गया कि उनके पुत्र जीव को ये नहीं पता। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, बताओ जीव, इस जगत को किसने ढक रखा है। जीव फिर से सोचने लगा। इस बार गुरुजी निराश होकर फिर से कवि की तरफ देखने लगे और कवि ने झट से उत्तर दिया कि गुरुजी, अज्ञान ने इस जगत को ढक रखा है। उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को मूर्खों की भांति बैठा देखकर गुरुजी के मन में एक क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि आलस्य क्या है। जीव को इसका भी उत्तर मालूम नहीं था। तब कवि ने झट से उत्तर दिया कि धर्म न करना ही आलस्य है। उत्तर एकदम अच्छा था, लेकिन फिर भी गुरुजी कहीं ना कहीं दुखी थे और परेशान थे। उन्होंने परीक्षा समाप्त की और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जीव भी कवि की तरह बुद्धिमान हो जाए। और इसके लिए उन्होंने कोई सात्विक युक्ति खोजने के बजाय तामसिक युक्ति निकाली। वो जीव को अलग से पढ़ाने लगे, लेकिन फिर भी जीव उतना निपुण नहीं हो पाया। तब एक दिन गुरुजी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को आगे बढ़ाऊं, उससे अच्छा है कि मैं कवि को पीछे कर दूं, तो मेरा पुत्र अपने आप ही आगे हो जाएगा। तो अगले दिन से जब सभी शिष्य पढ़ने के लिए बैठते, तब गुरुजी कवि को कोई ना कोई काम सौंप देते, पानी भरने का या जंगल से लकड़ियाँ लाने का या फिर और कोई काम। और कवि बड़ी ही ऊर्जा के साथ में वो सब काम करने लगता। कुछ दिन निकल गए। पहले तो कवि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कवि के मन में शंका होने लगी कि पढ़ने के टाइम ही गुरुजी मुझे कोई ना कोई काम क्यों बता देते हैं। तो एक दिन उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर बड़ी ही विनम्रता से अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हुए हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या आजकल आप मुझसे किसी बात से क्रोधित हैं। जब भी पढ़ने का समय होता है तो आप मुझे किसी न किसी दायित्व में उलझा देते हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुरुजी गुस्से से भड़क उठे और वे पूरे आश्रम के सामने जोर से चिल्लाते हुए बोले, मूर्ख बालक, अपने गुरु पर शंका करता है, अपने गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाता है। तू अभी इसी वक्त मेरे आश्रम से निकल जा। गुरु के आश्रम से निकाले जाने के बाद कवि भटकते भटकते उस समय के महान ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचा। ऋषि गौतम ने उसे शरण दी और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपने पास रखा और उन्होंने उसे अपनी सारी विद्या और सारा ज्ञान सिखाया। सारी विद्याएं सिखाने के बाद एक दिन गुरु ने उससे कहा कि वत्स, मैंने अपनी सारी विद्याएं और सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम में अभी और विद्याएं सीखने की योग्यता है। तो तुम विद्याओं के आदि देव, कलाओं के आदि देव भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर तो कोई आचार्य बचा नहीं है जो तुम्हें विद्या दे सके।
तो इसलिए अब तुम उनकी तपस्या करो। और इसे कवि ने अपने गुरु का आशीर्वाद मानकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। कई सालों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और भगवान शिव ने उसे एक ऐसी विद्या सिखाई जो पृथ्वी पर किसी के पास नहीं थी। वो विद्या थी मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या वो विद्या है जिससे मरे हुए को भी जीवित किया जा सकता है। और जब कवि को ये विद्या मिली तब तक वे असुरों के गुरु बन चुके थे। अब असुरों ने तो सब तरफ आतंक फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि उनका गुरु तो मरे हुए को जीवित कर सकता है। जैसे ही कोई असुर मरता तो वे उसे अपने गुरु के पास ले जाते और गुरु उसे फिर से जीवित कर देते। इस तरह से असुरों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया। सभी देवता भागकर कैलाश पहुँचे और कैलाश रहने लगे। एक दिन एक असुर के मन में आया कि अब कैलाश ही क्यों बचे। तो शिवजी ने उनके आतंक को रोकने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और कवि को ही उठाकर निगल लिया। अब कवि की विद्या असफल हो गई, क्योंकि उसे मरे हुए को जीवित करने की विद्या तो आती थी, लेकिन पेट से बाहर निकलने की विद्या कहाँ आती थी। तो इस तरह से शिवजी असुरों का आतंक रोकने में सफल रहे। लेकिन कवि तो बड़ा बुद्धिमान था। उसने शिवजी के पेट में बैठे बैठे शिवजी की ही तपस्या शुरू कर दी। और कई सालों की कठिन तपस्या के बाद आखिर एक दिन शिवजी उससे प्रसन्न हो ही गए। वे भी सोचने लगे कि ये कैसा हठधर्मी है, मैंने इसे निगल लिया है और फिर भी ये मेरी तपस्या कर रहा है। तो शिवजी ने उसे अपने पेट से बाहर निकाला और उससे कहा कि वत्स, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे द्वारा की गई इस अद्भुत तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाएगा और तुम नवग्रहों में स्थान पाओगे। तो ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर आप में योग्यता है, आप में क्वालिटी है, तो दुनिया एक ना एक दिन आपका सम्मान ज़रूर करेगी, और कठिन परिस्थितियाँ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सो सी यू सून, स्टे कनेक्टेड विद अस।